हमको जब पता चला जिस दिन 30 तारीख का प्रोग्राम था बुंडू में, 30 तारीख के प्रोग्राम में हम लोग को नहीं बुलाया गया था और हम लोग को जानकारी भी नहीं था। 31 के प्रोग्राम के में जानकारी था और चूंकि हम 30 को यहाँ रांची में थे भी नहीं, हम गुमला लातेहार में प्रोग्राम करने गए थे, तो गुमला से उसी दिन लौटे। तो जब हमको पता चला तो हम उस दिन हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल आके देखे तो मतलब इतना लग रहा था ना कि इतना जिनको चोट देख के लग रहा था ना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता ना तो हम दे के ठीक करा देते। उस दिन हमको इतना खराब लग रहा था, हम एकदम बहुत निराश होते हुए हम बाहर निकले उस दिन कि क्या करें। घर जाके गए तो घर जाके सो नहीं पाए हम, क्या करें कहाँ से मदद करें अपने तरफ से। ठीक है, डॉक्टर लोग, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम क्या करें ऐसा हमको लग रहा था। चूँकि समाज के लिए कहीं ना कभी आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से। तो उस दिन मतलब ऐसे हुआ, रात भर हमको नींद नहीं आया घर जाने के बाद भैया। उसके बाद हम मेरे पास कुछ है तो नहीं, हम ना कोई MP है, ना MLA है, ना कोई बहुत बड़ी घर की लड़की है, मध्यम वर्गीय परिवार के ही हैं। चूँकि समाज का बात आया, 30 तारीख का प्रोग्राम जो भी गुड किया, लेकिन जो डेथ किया वो भी हमारे समाज के हैं और जो है एडमिट भी वो भी हमारे समाज के हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि हमसे जितना हो पाए कोऑपरेट, हम मेरे समाज के लोग भी साथ दिए मेरा, और हम अपना खुद का मेरा चैन था जो हमको मिला था, मतलब था मेरे पास, उसको हम बेचे हैं कल, और उससे जो कुछ बहुत पैसा आया इधर मिला उला के हम सबको, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5-5 हज़ार रुपया सब परिवार को हम देने का काम किए हैं। और बोला जाता है कि मुसीबत में अगर हमको कोई फंडिंग भी करता ना तो हम 5 हज़ार नहीं 5-5 लाख रुपया सबको दे देते। लेकिन मेरा जितना हैसियत है, जितना हम कर पाएँ अपने हिसाब से, उतना हम सबको किए। और हम ये भी बोलेंगे कि अपने समाज के लोगों से भी कि घर में बैठ के जो भी किसी के बारे में मजाक उजाक बनाते हैं, जो भी करते हैं और बोलते हैं कि मुंह चमका रहा है, चाहे जो भी नेतागिरी कर रहा है, तो हम उन लोगों को ही बोलेंगे कि मुंह चमकाना है चाहे नेतागिरी करना है तो उसी बहाने आके यहाँ हॉस्पिटल आइए और जो पीड़ित परिवार है उनको मदद करने का काम कीजिए और उनको देने का काम कीजिए। तब हम मानेंगे कि हाँ असली में अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी बन पड़े, 5,000 10,000 जो भी बन पड़े, जितना हैसियत है, जो भी समाज के लोग हैं, आप लोग आइए रहे मदद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 गुट का प्रोग्राम था, जो भी था, लेकिन सब तो अपने ही समाज से है। तो हम उन लोगों को बोलेंगे ना कि आज मरा है ना भैया तो गरीब आदिवासी परिवार मरा है, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ना आदिवासियों को बरगला के भीड़ में मत ले जाइए। आप भीड़ में ले जा रहे तो सुरक्षा दीजिए उनको, इस तरह का बेबस लाचार मत छोड़िए। उस दिन आए थे ना, हम इतना हमको खराब लगा, एकदम देख के किसी का माथा फट गया, किसी का ब्लड निकल गया। मतलब हमको लग रहा था हम क्या करें, अपने से क्या कर दें, हम कहाँ से इतना पैसा ला के हम यहाँ पे दे। अब हमको देखिए कुर्मी लोग भी ट्रोल करने लगा उसी में कि अब पूरे झारखंड में आग लगाइए, भेजो ज्योत्सना को, भेजो ज्योत्सना को, ऐसे करके हमको सब ट्रोल कर रहा है, भेजो ज्योत्सना को, भेजो ज्योत्सना को, ऐसे करके। अब देखिए बादल, बिजली से कोई मरता है, कोई बिजली से अगर मरता है तो आदमी भगवान से पैसा मांगने जाता है कि पैसा दो, लेकिन फिर भी वो तो प्राकृतिक देन था कि वो प्रकृति के कारण वैसा हो गया कि नेचर था कि एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन फिर भी हमसे जितना बन पड़ा हम यहाँ गए। उस दिन भी हम नहीं आए, तुरंत हमको ट्रोल करने लगा कि इतना नेतागिरी कर रही है, एक दिन भी आई नहीं हॉस्पिटल देखने के लिए, आई नहीं हॉस्पिटल देखने के लिए, बुला ज्योत्सना को। फिर हम हॉस्पिटल आके देख के गए, फिर फोटो डाले तो उसमें ही बोल रहा कि फोटो चमका रही है। अरे फोटो चमका रहे चाहे कुछ भी करे, तुमको ही मौका दे रहे, तुम भी आके मदद करो। अभी समाज के साथ खड़ा होने का टाइम है, जितना भी पीड़ित है ना, तुम भी आके पैसा दो और तुम भी अपना नाम चमका। और अगर इसको बोलते राजनीति और इसको बोलते फोटो चमकाना तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के कारण अगर किसी पीड़ित परिवार को मदद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 4 लोग डेथ किया था, आज अभी न्यूज़ यहाँ से सुनने में मिला, एक और 5वां डेथ हो गया। अभी एक दीदी और भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये न्यूरो सर्जन में, उनका क्रिटिकल, डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर अब तब बोल रहे हैं उनको, मतलब इतना सिचुएशन खराब है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ही बोलेंगे, जितने भी लोग हैं आदिवासी समाज के लोग आपस में मत लड़िए। और अगर नेतागिरी सही में करना है ना, अगर मुंह चमकाने की बात आप करते हैं, चाहे रील्स बनाने की बात करते हैं, तो आइए हॉस्पिटल में जितना भी पीड़ित परिवार है 23-24 जो भी, सबको मदद कीजिए। आय पैसा दीजिए वो लोगों को, ताकि कुछ तो मदद हो पाए ना। 2 लाख का बात नहीं करे, 5 लाख का बात नहीं करे, 2,000 5,000 दीजिए, लेकिन मदद कीजिए, वही बहुत बड़ा मदद है। अगर समाज के सही ठेकेदार बनते हैं तो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ना आदिवासी को भीड़ में मत ले जाइए और एक्सीडेंट मत करवाइए, उसका जिम्मेवारी भी आपको लेना पड़ेगा। इसलिए सब जगह प्रोग्राम जितना भी हो रहा है आदिवासी समाज का प्रोग्राम एक ही जगह कीजिए, सब बातचीत करके, किसी को और चुगला चुगली मत कीजिए किसी के बारे में, क्योंकि सब अपने ही समाज के हैं। और जरूरत पड़े तो आके मदद कीजिए। यहाँ पे हम लोग से जितना बन पड़ा, मैं जितना कर पाई उतना मैं की। अब जितना मेरा हैसियत रहेगा हम उतना ही ना करेंगे। मेरा कोई बहुत MLA MP है नहीं, मेरा परिवार भी उस तरह का नहीं है। जब चैन बेचे मेरा माँ हमको बोल रही थी कि तुम ही बहुत ये बनी हो, लेकिन रहा नहीं जा रहा था भैया, बहुत खराब लग रहा था हमको उस दिन के बाद से कि हम क्या करेंगे जैसा। आप परिजनों से मिले, क्या कुछ कर रहे हैं उन लोग, इलाज अच्छा से हो रहा है? हाँ, ये भैया हैं यही रिम्स के ही, अभी यही कोऑपरेट कर रहे हैं। ये इन भैया का भी बहुत योगदान रहा है, जब से हम लोग उस दिन से अभी आए तो बहुत गाइड किए। और अभी जितना हम भैया को इंडिविजुअल बोले कि भैया जितना भी हमारा पेशेंट है, जो भी बुंडू से हमारे भाई लोग हैं, सबको जाके सबका एक्सरे वगैरह सब अच्छे से करा रहे हैं और उनको दवाई भी दिए जा रहे हैं। जो भी हम लोग का मतलब बातचीत होता है तो इनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं। और अभी काफ़ी
पेशेंट का सुधार आया है, मतलब रिकवर हो रहे हैं, और 2-3 लोग ज़्यादा सीरियस हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी से बातचीत होगा कुछ इस मामले हाँ, को स्वास्थ्य मंत्री जी से हम बोलेंगे कि जो आप 1-1 लाख रुपए देने की बात किए हैं, अभी 1 लाख दीजिए चाहे 2 करोड़ दीजिए, जान किसी का वापस नहीं आने जा रहा है। तो कुछ ऐसा उनके परिवार वालों के लिए कर दीजिए, चाहे गवर्नमेंट नौकरी, जो भी छोटा नौकरी, 4th ग्रेड का नौकरी, जो भी उनके लिए करना पड़े वो कर दीजिए। माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और जो भी पीड़ित परिवार है, कम से कम उनको 50-50 लाख की जीवन यापन कर सके। जो पीड़ित परिवार जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको एक सरकारी नौकरी और मुआवजा देने का काम कीजिए, क्योंकि कमाने खाने वाला तो उनका परिवार का जो मुखिया था वो तो चला गया, अब बाल बच्चा है, कहाँ से वो कर पाएगा। तो स्टेबल होने के लिए कम से कम सरकारी नौकरी दीजिए और 50-50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, जो बन पड़े। 1-1 लाख आप दे रहे हैं तो जान उसका वापस नहीं आ जाएगा। और ये जो जितने भी परिजन है जो अभी घायल है, उनको भी कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा की हम मांग करते हैं, ताकि उनका जीवन यापन सुधर सके फिर से। धन्यवाद। आप लोग आए और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हर बात को रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लोगों के तक पक्ष और विपक्ष बात करते हैं, उनके लिए मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।